जोर हो जाता है। इस क्योंकि हमने अपने आत्मबल को इस मलिन माया के खेलों में लगा दिया ना, यही गड़बड़ी हो गई, बहुत गड़बड़ी हो गई। हम अपने आत्मबल को अंतःकरण धर्म में समर्पित कर दिया। जैसे कोई बलिष्ठ राजा अपने आप को गद्दार मंत्री के हाथ में दे दे, अब उसकी दुर्दशा क्या होगी आप बताओ? क्या दुर्दशा होगी? वो हर क्षण जलेगा, हर क्षण परास्त होगा, हर क्षण नष्ट होगा। ठीक हमारी स्थिति यही है। हमारे से ही बल प्राप्त होता है बुद्धि को, मन को। जीव भगवान का अंश है, परम प्रकाश स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, अमल है, अविनाशी है। हमने मन और बुद्धि में इतना तदात्म कर लिया कि मन, बुद्धि और इंद्रियों की मांग को हम स्वयं अपनी मांग समझने लगे। शरीर को मैं मान लिया। छोटी छोटी घटनाओं में सुखद में फूल गए, दुखद में दुखी हो गए। ये हमारी दुर्दशा है। जबकि अखंडानंद स्वरूप है आपका, जहां दुख का प्रवेश नहीं है, किसी शस्त्र का प्रवेश नहीं, किसी विकार का प्रवेश नहीं। वो आप हैं, वो आप, कोई और नहीं है। पर जब आप शब्द से संबोधन करें तो ये दिखाई देता है। नहीं, हमको लगता है यही मैं हूं। दर्पण में देखते समय ये नहीं लगता मेरा गाल, मेरी आंख में। तो यार बात तो तुम भी ठीक सोच रहे हो। मेरा गाल, तो जैसे मेरी मेज, मेरी घड़ी, ऐसे मैं तो नहीं हो गया ना। तो फिर खोजो तुम कौन हो। 3.5 हाथ होंगे आप अपने हाथ से, और इतने बड़े शरीर में आप अपने को खोज नहीं पाए। बहुत ज्यादा बड़ा कमरा हो तो परेशानी हो कि भाई बहुत बड़ा महल है, कितना खोजें। मात्र 3.5 हाथ की लंबाई, आपको अपने हाथ से नापो, बहुत छोटा कमरा है। और इसी में वो भी बैठा है जिसकी खोज करनी है, और जो खोज करने वाला है वो भी बैठा है। अभी अज्ञान के कारण दो वर्णन कर रहे हैं, शास्त्रों में भी वर्णन है। अब अगर इसमें खोज लो तो छुपा छुपी का खेल खत्म हो जाए, जीवन मुक्त हो जाओगे। तुम इस घर में हो, तुम घर नहीं हो। वो भूल यही हो रही कि हम अपने को घर मान रहे, नहीं मान रहे। बोले जी, ये आता है सामने, अपने आप का जब होता है ना, तो ये आता है सामने, नहीं आता। ये पंचभूतों का देह है, तो आप जानते हैं मरने वाला है, परिवर्तनशील है। तो ये आप तो हो नहीं सकते। आप खुद बोलिए जब, तो आएगा मेरा शरीर। मैं शरीर, ऐसा तो हमें लगता है कोई संबोधन नहीं करता। मेरा शरीर, आज मेरा शरीर बहुत थका हुआ है मेरा शरीर, मैं तो नहीं हुआ ना। ठीक, अब अंदर चलिए। मेरा मन आज अशांत है, मेरी बुद्धि आज थकित है, आज मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मतलब ये सब मेरा के अंतर्गत है। मेरा का मतलब अलग, मैं तो नहीं हुआ ना। फिर मेरा स्वभाव, वो भी मैं नहीं हुआ। अब मैं जो बचा, पहले इनका, तो फिर जो बचेगा वो मैं, वो आप हैं। और वो आप और आप में कोई अंतर नहीं है। संतों ने कहा खोजने चला तो बहुत ढूंढा, मिला नहीं, और जब मिला तो ढूंढने वाला नहीं रहा। जब जब मिला तो ढूंढने, बहुत बहुत बहुत। ये मतलब अध्यात्म है ना। हाँ, समस्त दुखों को नष्ट करने की सामर्थ्य अध्यात्म में है। जैसे जैसे उदाहरण में, स्वप्न में आपने देखा कि आप समुद्र में गिर गए और आप डूब रहे हैं। थक थक गए तैरते तैरते, अब आप डूब रहे हैं। अब आपको वहां कौन बचा सकता है? बाहर से मंत्र बचा सकता है, कि बाहर से नौका की व्यवस्था की जाए बचा सकता है, या बाहर से तैराक एकत्रित किए जाए तो आप बच सकते हो? नहीं बच सकते। अब आपको केवल जगा दिया जाए तो आप बच सकते हो, अन्यथा नहीं बच सकते। है नहीं? तो ऐसे ही अज्ञान में अब हम फंस गए। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कर्ता, मैं भोक्ता, ये मेरा, ये तेरा। माया किसे कहते हैं? मैं और मोर तोर तय माया, जेई बस कीने जीव निकाया। अब लाख उपाय कर लो, दो दुनिया उपाय कर ले, तो जैसे उस पुरुष को ना कोई नौका बचा सकती है, स्वप्न में जो था, ना कोई तैराक बचा सकता है, ना कोई जहाज बचा सकता है। एक उपाय, उसको जगा दो। ऐसे ही समस्त दुखों से बचने का एक उपाय है, भगवान का भजन। भगवान की जो महिमा है उसको आप जान जाओ तो जग जाओगे। यही जग जाना, जानिस तवें जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जेई जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। हर दुख सहने की सामर्थ, हर सुख सहने की सामर्थ। तो दुख सुख से ऊपर उठकर हर समय अखंडानंद, प्रसन्नता, परम सुख, यही प्राप्त करने के लिए मनुष्य जन्म मिला।
इसीलिए हम सबको चिल्ला चिल्ला कहते हैं, अरे तू अविनाशी है, तू खुद आनंद सिंधु है, तू अपने स्वरूप को समझ, ये ज्ञान जागृत कर, भक्ति कर, जिससे तेरा हृदय पवित्र हो। तू परम सुख स्वरूप है, तुझे किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख नहीं चाहिए। तेरे घर में इतना माल जमा है कि ऐसे करने की जरूरत नहीं है। पर अब ये बात थोड़ा कठिन लगती है। अध्यात्म में आप ही अपने दुख सुख के कारण हैं। आपका मन विषयों में भूल करके जो अत्याचार, अनाचार, दुराचार, वही तुम्हारा दुश्मन है, और जो भगवत मार्ग में चल रहा है वही तुम्हारा मित्र है। आप अपने मन को संभाल लीजिए, आप सुखी हो जाएंगे। पर ये बातें थोड़ा अध्यात्म के, इसलिए जल्दी लोग स्वीकार नहीं करते, उनमें भरोसा हो जाता है। राधा राधा राधा, खुली बात है, कोई छुपाव नहीं। राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण शिव, नाम लेके देखो, भगवान को जीत लोगे। अजित भगवान तुम्हारे अधीन हो जाए। अब ये बात समझ में नहीं आती, कैसे बताएं। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरे नाम केवलम। खुली, सब संतों ने खुली बात कही कि भगवान का नाम लो, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। तुम्हारी जिह्वा पे भगवान का नाम है, तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। थोड़े दिन श्रद्धा पूर्वक नाम जप करो, हृदय पवित्र होगा, ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाओ। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता। हमें तो लगता है कि सबसे ज्यादा दुख तो भक्त के जीवन में आता है। आप देखो बड़े बड़े भक्तों, क्योंकि उनका आखिरी जन्म होता है, जो आखिरी, अब ये पूरा हिसाब किताब बराबर होगा तो फटाफट फटाफट बहुत बड़ा दुख छोटे में दे दे करके निपटाया जाता है। क्योंकि कानून कानून है, कानून व्यवस्था में अगर वहां प्रश्न उत्तर हो कि आप इसको मुक्त कैसे कर दिए, तो उसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। देखो, ये इसने सत्कर्म किए, इस कर्मों के प्रभाव से, इस भजन के प्रभाव से इसका दुष्कर्म नष्ट हुआ, ये दुष्कर्म का फल भोगा। वो चाहे 5 जो कल्पों में भोगना है ना, 5 मिनट में भोगा के वकालत करके साफ, क्योंकि वही न्यायाधीश है, वही वकील है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्तों के जीवन में देखा है कैंसर, ये वो, पर आप देखो उनका जीवन आनंद में होता है। हम उसी के अंश हैं जिसके आप हो, कोई अंतर नहीं। अंतर ये है कि आपने प्रभु को नहीं माना, अपना नहीं माना, शरीर को अपना माना, संसार को अपना माना, तो आप दुखी हो रहे हो। नहीं तो भारी दुख की परिस्थिति है, भारी दुख की परिस्थिति नहीं। कभी भी एकांत में भी ऐसा नहीं होता कि मैं बीमार हूं, नहीं, क्योंकि हम इसको देखते नहीं, हम जिसको देखते हैं उसी को देखते हैं। तो वही देखने की बात तो हम आपको बता रहे हैं कि किसी भी नाटक नौटंकी से जगत पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती, दुखों पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। भगवान का आश्रय ले लो। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं, कथा ये कोई असत्य नहीं है। हिरण्यकश्यप उनको आग में झोंकता है, विष पिलाता है, भयंकर कष्ट देता, बाल भी नहीं झुलसता। हिरण्यकश्यप के द्वारा जितना भी विधान किया गया, वो डर गया स्वयं कि मरेगा कैसे। तो उनके मित्रजन पूछते हैं कि ऐसा क्या है, तो उनका हरि 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 हरि, इस नाम का प्रभाव है कि आग मुझे जलाती नहीं, अस्त्र शस्त्र मुझे छेदते नहीं, शरीर को भी। अब ये कथाएं सुन लेते हैं, वो नरसिंह भगवान खंबे से प्रकट हो गए, तो क्या तुम्हारे लिए भगवान नहीं है? प्रहलाद जी के लिए केवल भगवान है? अरे पिता तो हमारे भी है ना। भगवान कह रहे सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। भगवान स्वयं कह रहे हमारी कमी है कि हम उनको मानते नहीं। उनका दुलार तो अब भी है। जैसे बाप की प्रॉपर्टी पर ना मानने वाले बेटे पर को भी तो अधिकार है। तो देखो वायु मिल रही ना, हमें धरती में रहने को मिल रहा है ना, जल मिल रहा है ना, जीवन मिल रहा है। नहीं तो वो चाहे कि ये हमें गाली देता है, वायु बंद, तुरंत मर जाएगा आदमी, नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारे पिता ऐसे करुणा में है, फिर भी वो सुख सुविधाएं दे रहे, खाओ पियो मौज से रहो। अब जो बुरे आचरण कर रहे हो तो फिर अब कानून दंड देगा। भागवतिक कानून है और अपने राज्य का भी कानून है। नहीं, हमारे भगवान तो करुणामय है, वो किसी को कष्ट देना नहीं चाहते, पर हम ऐसे बुरे कर्म कर लेते हैं कि हम फंस जाते हैं, हम दुख पाते हैं। तो भगवान का आश्रय, भगवान नाम जप, ये समस्त दुखों को मिटाने में समर्थ है। इसके अलावा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। गरज कर कह रहे, विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में, एक शब्द भी झूठ नहीं बोल रहा हूं। जल मथने से भले तुम घी निकाल लो, असंभव ऐसा नहीं हो सकता।
बालू के पेरने से भले तुम तेल निकाल लो, लेकिन बिना भगवान का भजन किए तुम दुख रूपी संसार से मुक्त नहीं हो सकते। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है यार। विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा। मैं निश्चित कह रहा हूं, एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। भगवान का भजन ही तुम्हें दुख से दूर करेगा। अब ये सुनो, वो छू देगा तो आप दुख दूर हो जाएगा, वो जिनको जादू टोना कर देगा। हम बार बार करें, तुम्हें कौन दुख से दूर कर सकता है यार। कितना भजन करोगे तुम, वो कितना मंत्र सिद्ध किए होगा जो तुम्हें जंतुर बना के दे रहा कि तुम अमर हो जाओगे। अरे भैया, बड़े बड़े सिद्धों के शरीर में बड़े बड़े भयानक कष्ट देखे गए। वो एकमात्र भगवान का आश्रय लो और दुख को सहने के सामर्थ्य वो देंगे और इन दुख से सदा सदा के लिए छुटकारा देंगे। भटकना बंद करो, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, गंदे नशा मत करो, गंदा आचरण मत करो, तो जो प्रारब्ध है उसे भोग कर निर्मल होकर